जी टेट जो 2021 में हुआ था, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए जो रहता है, उसके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को देखते हैं कि उसका क्वेश्चन का क्या आंसर था और क्या लिया गया है व्यापम के द्वारा उसको। फिर स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भाग में सीडीपी का क्वेश्चन रहता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और जो इन्वायरमेंट के रहेंगे उसके 30 क्वेश्चन, और जो आपके मैथ्स के रहेंगे उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता, 150 क्वेश्चन रहता है, 2.5 घंटे का एग्जाम रहता है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि, इसमें ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है जीव वैज्ञानिक, तो और ऑप्शन सी है शरीर संबंधी विज्ञान। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी और सी लिया गया है, ये डी को जीव वैज्ञानिक हो गया और शरीर विज्ञान संबंधी। फिर 2 है, निम्न में से किस स्थान के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो इसका आंसर है सी, कथन 1 और 2। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। फिर है थर्ड, बाल विकास की अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है। तो जो बाल विकास की पूर्व बाल्य अवस्था है उसको भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है। इसकी अवस्था है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष रहती है, पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल अवस्था 6 से 9 वर्ष, फिर है उत्तर बाल्य अवस्था 9 से 12 वर्ष तक की रहती है। फिर है समाजीकरण की प्रकृति क्या है। तो जो समाजीकरण की प्रकृति है वो है ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। फिर समाजीकरण की प्रकृति वातावरण से प्रभावित होती है, यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। फिर फिफ्थ जो है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। यह विद्यार्थियों को किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है। तो ये जो विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे रहा है। मैं बताया संयोगात्मक विकास से तात्पर्य निश्चित अवस्था में निश्चित संवेग को दर्शाने से है, अतः बच्चे को उत्तेजना नियंत्रण रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में जो क्षति है वह है जन्म से विकार युक्त उत्तक, शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या। तो ये जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ये है। फिर इसमें है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक अथवा सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इसमें उपरोक्त सभी जो है तीनों ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है। तो ये आयोगात्मक और प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी दोनों सही होगा। आयोगात्मक और जो प्रयोगमूलक है इस पे वो केंद्रित होती है। फिर 8वां है, रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है और उसको दिखाई देना बंद हो गया है, आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे। तो जो हम रूपा को अपंगता के समूह के अंतर्गत हम उसको रखकर कार्य करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषाई विकास है वो अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है। BF स्किनर ने माना है कि बच्चों में भाषाओं का अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखते हैं। फिर 10 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो समावेशी शिक्षा है वह है जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। ये है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य असामान्य बच्चों को भी सामान्य शिक्षा प्रदान करने से है, ताकि वे अपने जीवन को सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। तो इसको जो शिक्षक पहचानेगा वो है ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके उसको पहचान सकता है। क्वेश्चन 12 है, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसको जो प्रभावित करने वाले कारक है वो आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं।
सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं, और ये जो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी ये सही है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा। तो इसमें जो बालिका को कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा वो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से आशय छोटी मांसपेशियों का समन्वय करने से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये जो अवस्था से संबंधित है वो है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। तो जो सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है वो ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। फिर इसमें बता रहा है सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से उन सामाजिक उद्देश्यों के साथ किसी उद्देश्यों के एकीकरण का विषय होता है जो पूरे जीवन में एक व्यक्तिगत के सामाजिक कौशल और मूल्यों के विकास से है, व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थितियों और संस्कृतियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता से है। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है 16 में, तो ये क्वेश्चन जो था वो भी लोपित कर दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो अच्छा अधिगम जो निर्भर करता है ऑप्शन बी है छात्रों की सक्रिय रुचि पर। फिर अब बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, तो जो बौद्धिक विकास से तात्पर्य है वो समझ कल्पना और तर्क उपरोक्त सभी से है। फिर 19 पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। तो इसका जो निर्माण का आधार है वो ये शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं हैं। फिर क्वेश्चन 20, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो जो अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है वो इनमें से कोई नहीं था। निम्नतम स्वरूप का तात्पर्य करके सीखने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। तो ये जो है वो है विचारों को मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण की जो रणनीति है ये उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है वह कौन सी अवस्था है। तो ऑप्शन बी है आत्मसातीकरण जो है। फिर आत्मसातीकरण, जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण को उपस्थित संज्ञानात्मक ढांचा और समझ में नई जानकारियों को सही करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में के रूप में परिभाषित किया है। फिर है 23 जो है, बच्चों को दिया गया ऐसे कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वैगसी ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। तो जो लियो वैगत्स्की ने इंगित किया है वह है ऑप्शन डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का रहता है। यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतरक्रियाएं शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त अवस्था होती है। तो जो जीन पियाजे है उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, तो इसके फोल्डिंग से जो तात्पर्य है वह है शिक्षकों की मदद से कर पाता है। अगर हम कोई बच्चे को बाहर से मदद देंगे वही है इसको फोल्डिंग, इसको पाड़ या मचान भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो ये जो अवस्था है वो ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इसी अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास अधिक होता है। फिर 27 है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों को अपने हितों में त्याग सकता है, अपने हितों को त्याग सकता है। तो ये जो है ऑप्शन बी किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे वे राष्ट्र व बृहत्तर हितों को अपने हितों का त्याग कर सकता है।
28 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो इसमें जो जीन पियाजे के हिसाब से पूछ रहे हैं तो ये स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता जो है वो नहीं है। फिर है लॉरेंस कोलबर्ग, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। 29 है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। यह जो अवस्था है यह 29 है, प्रोग्रामिंग मॉडल है। फिर है प्रोग्रामिंग मॉडल जो है इसमें सीखने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों या उपचरणों में बांटा जाता है। फिर है बैंकिंग मॉडल, इस शिक्षा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को संग्रहकर्ता के रूप में देखता है जिसमें शिक्षक द्वारा ज्ञान जमा किया जाता है। फिर 30 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है वो ऑप्शन बी है, अभियोग्यता का विकास से है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास से है। फिर ये सेकंड भाग है हिंदी, इसके भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसके क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो जो पर्वत शब्द का पर्यायवाची है ये क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया था। 32 है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है सर। 30 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। जो सही वाक्य है इसमें वह है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। 34, नीचे दिए गए वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो इसमें जो सही विशेषण है 34 का वह है ऑप्शन बी, विश्लेषण भारतीय जीता, टीम प्रारंभ की, बल्लेबाजी, टॉस और जो विस्तार है वो टॉस है, योजक है वो और है। ये जो ऊपर लिखा गया विश्लेषण बिंदु ये सब है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर 35 है, कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़ी भी बगले झाँकने लगते हैं। इसमें बगले झाँकना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसमें इस मुहावरे का अर्थ होगा निरुत्तर हो जाना। फिर 36 है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य हैं। तो इस कथन की पुष्टि के लिए जो तथ्य हैं यह प्रचलित मान्यता है कि जो लगभग सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चों को वह बहुत प्यार करती है। उसकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा के प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष का कारण रहा। तो इसमें जो कारण रहा है वो 37 का ऑप्शन बी है, ज्ञान का अभाव। फिर 38, निम्नांकित में से कौन सा सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो जो 38 क्वेश्चन है वह बनावट जो है सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। फिर 39 है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो जो अशुद्धि नहीं है वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें अशुद्धि नहीं है। फिर 40 जो है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। तो इसमें अंतर होने का जो प्रमुख कारण है वह है ऑप्शन ए, मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। फिर 41 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। तो इसमें जो हो सकती है वो कहानी से अपनी बोली भाषा में कहना। और फिर आ गया गद्यांश, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फिर 42 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया है। तो इसमें लेखक ने जो पाठकों को बतलाया वह है जीवन से प्रेम का महत्व। फिर 43 है, लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है। तो इसमें लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन। फिर लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। तो लेखक के अनुसार हमें कलाकार से जो प्राप्त होता है वह सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। फिर 45 है,
स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से भाषा सीखने में बच्चों की समस्या होती है। फिर 46 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तो जो बहुभाषिकता को परिभाषित करता है, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ये बहुभाषिकता जो है का अर्थ है व्यक्ति ऐसे से जो दो या दो से अधिक भाषाओं ऐसे का प्रयोग करता है। फिर है प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। तो जो प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है वो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। फिर 48 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो जो प्रश्न सहायक है वह है बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। फिर 49 है, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही विकल्प को चुनने को बोल रहा है, तो ये च अ क ई बराबर चक्की। फिर 50 है, तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप से बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अछत शब्द का तद्भव रूप होगा। तो इसमें जो अछत शब्द का तद्भव रूप होता है वो अक्षत है, आदच। फिर 51 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो जो उपसर्ग नहीं हुआ वह ऑप्शन है निरोध में। फिर 52 है, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा है ऑप्शन डी, अजर। फिर है क्वेश्चन नंबर, सर्वज्ञ जो है सब कुछ जानना होता है। फिर 53 है, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों की सीखने की प्राकृतिक हिस्सा है। फिर 54 है, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। तो इसका जो सही अर्थ हो सकता है वो बच्चों की कमियों को जानना हो सकता है, या मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी छात्र को ज्ञान का आकलन करते हैं। फिर है 55, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो यह जब प्रारंभ कर देता है वह है 6-7 माह में। फिर है 56 है, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होगा वह बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना है। फिर निर्देश दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें ब्लैंक स्वर कहते हैं। तो ये जो 57 है वो ऑप्शन बी, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। फिर है 58, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ प वर्ग वर्ण का उच्चारण किस स्थान से निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है वो है ऑप्शन ए, ओष्ठ है। फिर 59 है, पीताम्बर पीला कपड़ा विशेषण विशेष से उसके आधार का सही विकल्प चुनिए। तो ये जो सही विकल्प है ऑप्शन बी है, कर्मधारय समास है। फिर 60 है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? तो उसे जो कारक कहा जाता है वो करण कारक कहा जाता है। तृतीय भाग जो है अंग्रेजी का है। तो ये जो पैराग्राफ है इसको पॉज करके पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ये। फिर 61 है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो जो स्टोरी का मॉरल था वो क्या था? तो वो 61 ए है, चेंज चेंज बैड टाइम इनटू गुड वन। फिर 62 है, व्हाट डिड द मदर डू विद द कैरेट्स एग एंड कॉफ़ी बीन्स? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है सी, बॉइल्ड ईच सेपरेटली। फिर 63 है, व्हाट डिड द मदर वांट हर डॉटर टू बीकॉम लाइक? तो इसमें जो प्यार कर रहा है, द मदर वांटेड हर डॉटर टू बिकम लाइक कॉफ़ी बीन्स। फिर है 64, हाउ डिड द कॉफ़ी बीन्स रिएक्ट आफ्टर बीइंग बॉइल्ड? तो ये किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है? तो ये ऑप्शन डी, दे गैप द वाटर देयर क्वालिटीज एंड स्वीट स्मेल। फिर है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द डॉटर नेचर?
तो जो डॉटर के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है वह है ऑलवेज कंप्लेनिंग। फिर 63 है, हाउ डिड द बॉइलिंग इफेक्ट द कैरेट्स एंड एग्स। तो ये जो है वो है ऑप्शन 6, द कैरेट्स बिकम सॉफ्ट एंड एग्स बिकम हार्ड। फिर 67 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसमें जो अल्टरनेटिव है वो है द मदर वाज वेरी इंटेलिजेंट। फिर है ये फॉलोइंग जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है पढ़ने के लिए, अब इससे रिलेटेड है। 62 है, द पासेज इज अबाउट द फॉलोइंग। तो जो दो पासेज जो बता रहा है 68 वो है, ऑल द अबो separate coronavirus lockdown during the spread of the coronavirus, position of blind matrix during its pandemic, ये all of the above। फिर 69 है, which of the following word would come in the blank space of the following sentence, he laid his finger skin blank the back of the pit। तो इसमें जो है वह 69 का सी ओवर 70 है, लॉकडाउन हैज मेड अस थिंक एबो सेंटेंस इन इज रिटन इन। तो ये जो सेंटेंस रिटन है वो है एक्टिव वॉइस में। फिर 71 है, वन वर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस इज। तो इसके लिए जो वन वर्ड है वो ऑप्शन सी है, वेरिएंट। 72 है, द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स। जो पैराडॉक्स का मीन्स होता है वर्ड का वह है ऑप्शन बी, स्ट्रेंज ऑफ इम्पॉसिबल टुगेदर। फिर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द पैसेज। तो कौन से सेंटेंस करेक्ट है रेफरेंस ऑफ पैसेज के, व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक। 74 है, द स्कैंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हर स्कैंट यूज्ड इज अन। तो ये जो यूज हो रहा है वह है ऑप्शन है एडजेक्टिव की तरह। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट साइनोनिम टू द वर्ड ग्रैपल विथ। तो ये जो साइनोनिम्स नहीं है वह ऑप्शन डी, ब्रेटल, ग्रैपल, जूझना, स्ट्रगल, टसल, कोप, स्कफल। फिर हो गया 73, ए टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स इन द कोहेरेंस मार्केट्स लाइक बट एंड हाउ वेयर बीकॉम आल्थो एक्सेट्रा। फिर है, द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्किल। तो जो टीचर चाह रहे है स्टूडेंट की इम्प्रूव करने को, उसके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड। तो जो इसमें विजुअल एड नहीं है ऑप्शन बी है, रेडियो। फिर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए द बेस रेमेडिकल टीचिंग। तो जो रेमेडिकल टीचिंग का बेस है वो 78 सी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है। फिर 79 है, आफ्टर रीडिंग ए पोएम ए टीचर इन्वॉल्व्स learners in a group work. One group was writers the theme of the poem, another draw picture to depict the main character, and yet another writers the summary of the poem like activity। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी है, कैटर्स टू डिजर्व्स एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। फिर 80 है, what skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination। तो ये जो है वो है 80 का सी है, एनालाइजिंग टेक्स्ट। फिर 81, व्हाट डस फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। तो जो रीडिंग में फ्लुएंसी क्या है उसका मतलब है ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट इट कैश विथ एक्सप्रेशन। फिर 82, द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल आर कैटेगराइज्ड अंडर टू बोर्ड हेड्स कॉल्ड। तो ये जो कैटेगराइज हुआ है वो ऑप्शन बी, रिस्पेक्टिव एंड प्रोडक्टिव जो है उसके अंदर में हुआ है। फिर ए टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स डोंट आई हैव टेक्स्ट विद दैम, द टीचर इज ट्राइंग इम्प्रूव द स्टूडेंट। तो इसमें जो इम्प्रूव कर रहा है ऑप्शन सी है, फिर लिसनिंग स्किल को। फिर 84 का, ए स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अन मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज। तो जो रीडिंग सब स्किल है उसको हम स्कैनिंग के नाम से जानते हैं। 85 है, विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू। तो जो सेंटेंस है जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी है, टू अंडरस्टैंड, ये पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन।
फिर 86 है, वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन इफ वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, दे वे वी नरेटिव अस इंसिडेंट्स टू आवर टीचर वॉल डिफरेंट टू द वे ऑफ नरेट टू इट टू ए फ्रेंड। तो इसमें जो नरेट करने के लिए बोल रहे हैं, द सिग्निफाइज ब्लैंक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज का एस्पेक्ट है इसमें है सोशल। फिर 87 है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न ए लैंग्वेज मैनली बिकॉम ऑफ। तो जो लर्न नहीं कर पा रहा है वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। फिर है 88, ए टीचर सेलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़ पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड, व्हाट इज ए टेक्स्ट नोन एज। तो इस जो टेक्स्ट को हम जानेंगे वह है ए क्लोज टेस्ट के नाम से। फिर 89 है, व्हाट इज ए थ्री कंपोनेंट ऑफ द पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, पब्लिक एड्रेस, अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस स्टेशन एंड स्टोर्स, स्पीच, टेलीफोन, कस्टमर सर्विस, रिकॉर्डिंग आर मीन्स ऑफ। तो इसका जो मीन्स ऑफ है 90 का वो ऑप्शन सी है, वन वे कम्युनिकेशन। अब जिसका चतुर्थ भाग हो गया गणित से, उसका देखते हैं। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। पहला है, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। तो जो रचनावादी कक्षा में है उसमें आकलन का उद्देश्य 1 2 3। ऑप्शन ए, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, बच्चों सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह से सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक की मदद करें। फिर जो है 92, सही कथन चुनिए। तो इसमें गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। तो इसमें जो 92 का आंसर है ऑप्शन डी है, अवधारणा को समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। फिर 93, 1 किलो बराबर होता है, ये तो बहुत ईजी है, 1000 ग्राम के। फिर 94 है, 1072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो ये जो है उन पर न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए वो ऑप्शन सी है 12। फिर है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल सामान्य रहे। तो ये जो संख्या है वह है ऑप्शन ए 4। फिर 96 है, 40 संख्याओं का औसत 71 है, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत वृद्धि होगी। तो जो औसत वृद्धि होगी वह है ऑप्शन डी 1। फिर है 97, बच्चों की गलतियाँ सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया। तो यह जो विचार दिया था ऑप्शन डी पियाजे ने दिया था। 98 है, सीखने के मॉडल में कौन सी बातें सम्मिलित होती है। तो वह जो है ऑप्शन बी 1 to 4, सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। फिर है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। तो जो रचनावादी कक्षा है इसकी विशेषताएं ऑप्शन 3, बच्चे एक दूसरे के विचार विमर्श कर सकते हैं, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछे और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। फिर है 100 में, बच्चों द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। तो इसमें जो बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है वो ऑप्शन सी, तथ्यों को याद करना और उन्हें बता पता है। फिर 101 है, प्यालो फेरी ने सीखने के किस मॉडल पर बात की है। तो इसने जो सीखने के मॉडल पर बात की है वह 101 का भी बैंकिंग मॉडल पर बात की है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। तो जो प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित कथन है 100, तो वो ऑप्शन ए है, कथन 2 और 4, सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। चौथा है, सीखना टुकड़ों में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। साइन प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू पूर्ण संख्या, क्यू परिमेय संख्या, जेड पूर्णांक संख्या है। तो इसमें जो प्रकृति संबंधित होती है ऑप्शन सी एन डब्ल्यू जेड क्यू। फिर है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करेंगे ऑप्शन सी तर्क से। फिर 105 है,
गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि, तो इसकी प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना इकाई बनाई जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.7275 के बराबर है। तो ये जो प्रतिशत है 106 का, वो ऑप्शन है 27.5% है। हल करिए, तो इसको ये हल करने के मेथड दिया गया है, तो इसको हल करेंगे तो ऑप्शन सी -50 आएगा। फिर 108 है, 450 रुपये राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो जो 81 रुपये प्राप्त करने के लिए जो समय लगेगा वो है बी 4 वर्ष। फिर 109 है, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होती है, तो क्रय मूल्य होगा। तो जो क्रय मूल्य है वो है ऑप्शन ए 150 रुपये है। फिर एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो जो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा वह है 153,600 वर्ग किलोमीटर, जो इकाई दे 1,53,600 वर्ग किलोमीटर होगा ये। फिर 11 है, 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो घन हैं वो 64 ऑप्शन है बनाए जा सकते हैं। फिर 112 है, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात है, तो उनके जो सतह के क्षेत्रों का अनुपात है वह 112 का ऑप्शन बी 1:4 है। फिर 113 है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3,476 और 937 रुपये का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। तो यह जो प्रक्रिया करता है वह है ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा है। इसमें बच्चे की किसकी कमी है बता रहे हैं, तो स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। फिर इसमें मिलान करने को बोल रहा है 114 में, इसमें मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी सही है। ये 7/12 का तुल्य भिन्न है, तो ये है 21/36, 7/12 का तुल्य भिन्न। फिर 9/15 का तुल्य भिन्न जो है वो 3/5 है। 7/11 है तो ये उचित भिन्न है। 19/5 ये अनुचित भिन्न है। फिर 115 है, बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसमें जो निरूपण का सबसे क्रम उपयुक्त है वह ठोस, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है। 116 में ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो यह जो कहलाता है ऑप्शन डी है प्रमेय कहलाता है। 117 है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजे तक पहुंचने वाले तरीकों को कहा जाता है। तो इस तरीकों को जो कहा जाता है वह है आगमन तर्क। फिर 118 है, ₹4800 को पी क्यू एवं आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, क्यू का हिस्सा आर व पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है, अतः आर को प्राप्त होगा। तो जो आर को प्राप्त होगा वह ऑप्शन डी 2400 रुपये। फिर 119 है, दो ट्रेनें एक्स एवं वाई क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 90 किलोमीटर घंटा की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। इस यात्रा के लिए वाई से 1 घंटा अधिक लेती है तथा ए और बी के मध्य दूरी होगी। तो जो ए और मध्य के मध्य दूरी होगी वह 720 किलोमीटर। फिर है 120 जो है 120वां नंबर का क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो उस कार्य को जो कर सकते हैं वह है 120 15 दिन में। पंचम भाग जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
तो इसका जो सही आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 के विषय में क्या सही है? तो इसके विषय में जो सही था वो है ऑप्शन सी, केवल एक पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। फिर है कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा गया है एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर पी और क्यू के नाम की जगह बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है, तो इन दोनों स्थान के बीच की जो दूरी है वह ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर। फिर 123 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय। तो इसमें सभी वांछनीय अभ्यास है जो है, इसके अलावा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, इसके अलावा सभी जो है वो वांछनीय अभ्यास हैं। फिर 124 है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? तो इसमें जो पोषण स्तर में पाया जाता है वो ऑप्शन सी मछली है। 125 है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षक के लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए जो उपयुक्त है ऑप्शन डी है, अचार एवं आम पापड़ बनाना। 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र हैं? तो ये जो औषधि प्रकार का भू रासायनिक चक्र है वह ऑप्शन डी, फास्फोरस एवं सल्फर। फिर 127 है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी, इस टिकट में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो इस टिकट में जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है वह 2 और 4, यात्रा आरंभ करने और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम और है टिकट का मूल्य। फिर है 128, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर पर 22 मार्च 1992 को आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो यह जो की गई थी वह ऑप्शन सी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। फिर 129, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों की पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी, अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो जो नीलम उत्तर देगी वह है क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। फिर 130, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है वह निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। 131 है, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है, आपके विचार में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा वह शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। फिर 132, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? तो इनमें से जिसका विकास नहीं होता है वह प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है, और बाकी जो विकास होता है वह ये है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने पर छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने में छात्रों की सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर 133 है, पक्षियों को अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण यह है। तो जो गर्दन हिलाते हैं उसका कारण है ऑप्शन डी, अधिकांश पक्षियाँ नेत्र स्थिर है और घूम नहीं सकती। फिर 134 है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है, तो इसका जो तेजी से बढ़ने का कारण है वो ऑप्शन बी, पाश्चात्यकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। फिर है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडा जिसका भरपूर स्रोत है वह है प्रोटीन, विटामिन और खनिज, उपरोक्त सभी का स्रोत है। फिर है, मैग्नीनेट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है, तो इसका रोग का जो रोगजनक है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। फिर 137 है, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़े के अल्वेलाई के शोथ के साथ संबंध होता है, तो यह जो है एफिसेमा शोथ के साथ संबंध होता है। फिर है, कैफीन एक सिलुमुलेट लेंट है जो कि पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है वह पाया जाता है कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में, सभी में पाया जाता है। फिर 139 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेलियोसिजोनिक गुण पाए जाते हैं? तो जो पौधे में हेलियोसिजोनिक गुण पाए जाते हैं वो ऑप्शन डी है,
धातुरा, एट्रोपर और इरिथ्रोजैलिन, ये उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं ये गुण। फिर 140, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? क्योंकि, तो इसका जो कारण है वह है समुद्र में जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। फिर है, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? तो जो पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था वो मनोवैज्ञानिक जो है वह है कुर्ट लेवेन। फिर है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं? तो जो पोलियो वैक्सीन की खोज किए थे वो है जेनॉल स्लॉक द्वारा किया गया था, के द्वारा एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया। यह पहली बार 1955 में इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर 143, निम्नलिखित पोषक और उनके स्रोतों का अध्ययन करें। तो जो पोषक और उनके स्रोतों का अध्ययन करेंगे तो ऑप्शन बी और 2 और 3, विटामिन सी जो है केले में फिश लेयर ऑयल से प्राप्त होता है और कैल्शियम जो है मासियम ईस्ट से प्राप्त होता है। फिर है 144, यदि उत्पादक स्तर पर 20 ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो जो ऊर्जा उपलब्ध होगी है वह पौधे से बड़ा होगा चूहे, ये जो ऑप्शन है 0.02 जूल जो है वो उत्पादित होगी। इसमें बताया गया है कि मोर से बड़ा सर्प है, सर्प से बड़ा चूहा है और चूहे से बड़ा जो है पौधे हैं। इसमें जो है 10 नियम लिंडमैन ने दिया था जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा के 10% ही पहुंच पाता है। फिर 145 है, निम्न में से क्या मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? तो जो मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए वह है स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। फिर 147 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण है ऑप्शन सी ए है, बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवा कर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। फिर है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया। तो जो मोनू यात्रा करके आया था ऑप्शन बी, लद्दाख से तमिलनाडु तक की यात्रा करके आया। फिर 148 है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही गलत रूप में आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा गया है क्योंकि, तो जो कहा गया है इसमें सरिता के संबंध में वह उपरोक्त में से ये कोई नहीं मेल खाता है। इसमें बताता है सरिता बच्चों में आकलन के भय को कम करना चाहती है जिससे वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। फिर है, पायरिया नामक रोग का कारक है। तो जो पायरिया नामक रोग का जो कारक है वह है ऑप्शन डी, एंटीअमीबिया जिंजुलेसिन जो है, एंटामीबा जिंजुलोसिन जो है वो पायरिया नामक रोग का कारक है। 150 जो है इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो जो पाया जाता है वह अपघटक है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर के उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं या वातावरण को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इस प्रकार यह CGT 2021 का पेपर 1 जो 1 to 5 का रहता है उसका आंसर की हुआ।